ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। With the name of Allah, we are starting our today's session. Shahnawaz, please mute your mic. Shahnawaz, please mute your mic, sir. Okay, ji. So I welcome you all to the project management training session. Today we are going to kick off our first day on the project management training. So Shahnawaz, Calvin, Madam Sidra, Adnan, Kamal, Ahmed Yunus, दिस इज और कौन है मेरे पास, ये हैं मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद साद यामीन, शेर अकबर, सैयद यासिर एंड अदील ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। सही यासिर काइंडली अदील को मैसेज करें सो दैट उससे कि आप काइंडली जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। ओके सो now we are going to kick off the session today, and the very first thing that we are going to start is the project management fundamentals. टाइटल में इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंडामेंटल्स लिख रहा हूँ और इट इज एक्चुअली the project management fundamentals because we all are having a very diverse area of experience, but as far as the project management initial concepts are concerned, we actually need to upgrade, upskill, and learn new. Some people say modern project management. एक होती है project management, एक होती है modern project management. So let's take it a modern project management, and now we are going to learn an international standard that how the international standard of project management is actually expecting the professionals to think like a project manager in a different way, and how the one should equip him or herself in the line of the project management. So sir, as we have an initial introduction before, and we talk about ourselves, we have some new friends added in the batch, and new friends are basically we in the session we'll keep talking to everyone and having discussion with other people as well. So before I think before wasting of the time and spending on the time on discussion, so let's start. Let's have a discussion on the project management. So in the line, the very first thing I would table with my participant that we talk, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, हम प्रोजेक्ट को जो सा है प्लान करते हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजर भी बनते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बनते हैं, we have many, but let's talk about this term कि मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में क्या है, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि ये प्रोजेक्ट नाम जो सा है ये वैसे किसको कहा जाता है, व्हाट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कोई मुझे डिफाइन करे कि प्रोजेक्ट की असल डेफिनेशन क्या है। कोई इंसान, मतलब आपने अक्सर सुना होगा जनाब आज शाम को खाना है, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, ये चीज इधर से लेके उधर तक जानी है, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है। फिर सी पैक प्रोजेक्ट, वो भी प्रोजेक्ट, डैम का प्रोजेक्ट, वो भी प्रोजेक्ट, खाना बनाना, वो भी प्रोजेक्ट, तो एवरीथिंग इज प्रोजेक्ट। आर यू फेमिलियर अबाउट द टर्म प्रोजेक्ट? कि प्रोजेक्ट एक्चुअली कहते किसको हैं, प्रोजेक्ट के अंदर क्या जो चीजें होनी चाहिए, सो दैट शुड बी कंसिडर्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द प्रोजेक्ट। जी फैजान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे नज़दीक सर प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली कोई भी एक टेम्परेरी इंडेवर है जिसका कोई स्पेसिफिक एंड रिजल्ट होता है।
अच्छा, एक टेम्पररी एंडेवर है जिसका कोई जिसका कोई एंड भी रिजल्ट है। एंड रिजल्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी कोई स्टार्ट डेट होगी, कोई इसकी एंड डेट होगी, यानी ये कंटिन्यूअस चीज नहीं है, इसका कोई एक टेन्योर डिफाइंड होता है। ये एक टेम्परेरी एंडेवर होता है जिससे हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलते हैं, आउटपुट मिलता है जिससे हमें। ठीक है, चलें। ओके फैजान, थैंक यू। जी कैल्विन। सर मेरे नज़र में प्रोजेक्ट एक ऐसा टास्क है जिसकी ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड है और उसके जो है तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और टाइमलाइन क्लियरली जो है तो वो डिफाइंड है। ऑब्जेक्टिव जो उनसे हैं, ये साथ साथ माइक ना ऑफ करते जाया करें। ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड हैं और कैल्विन आगे क्या आपने कहा? सर लिमिटेड टाइमलाइन है एंड लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड टाइमलाइन और लिमिटेड रिसोर्सेज। जी मैडम सिद्रा प्लीज। सर प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ है जो कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके लिए वैल्यू ऐड करती है, और कैन बी कॉम्प्लेक्स और कैन बी सिंपल, और जिसे कहे ना कि इंतहाई जब कोई चीज़ या प्रोजेक्ट है तो वो एक इमरजेंसी है, उस चीज़ को अचीव करना है कंपनी ने, उस गोल को और उस ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि वो चीज़ फिर कंपनी को फ़ायदा देती है लेटर ऑन उसकी आगे बढ़ने करने में। तो बाकी तो यही है कि हैज़ अ स्टार्ट एंड हैज़ एन एंड, हैज़ गोल्स, हैज़ ऑब्जेक्टिव्स, और एक स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करना है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट अचीव करनी है। दिस इज द प्रोजेक्ट। ठीक है जी। अदनान यूनस, अहमद यूनस। जी अहमद यूनस। हेलो जी अहमद, व्हाट इज प्रोजेक्ट? ये किसी का माइक ओपन है, ये एक मिनट ठहरे जरा। अहमद माइक, शाहनवाज आप अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। जी अहमद बोले, व्हाट इज प्रोजेक्ट? सर प्रोजेक्ट आप कह लें कि मेरी नज़र में एक टास्क है जिसका एक स्टार्टिंग और एक एंड डेडलाइन है। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम है और उसकी एक डेडलाइन है और हमने उसको डेडलाइन में अचीव करना है। तो उसको जो है ना, आप आगे ये कह सकते हैं उसके मल्टीपल वेज हैं किस तरीके से हमने उसको अचीव करना है। तो कह लें कि एक हसल भी कह सकते हैं, एक आप कह लें कि टास्क है जिसकी कोई डेडलाइन है और वो हमने कंपनी को अचीव करके देना, जिससे कंपनी को भी बेनिफिट होगा। ठीक है जी। अदनान कमाल साहब। सर इसमें ऐड करूंगा कि इसका जो गोल है या अचीवमेंट वो यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस है प्रोजेक्ट है। इसका गोल जो है यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस है। सही है जी। शाहनवाज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। जी शाहनवाज, आप अपना माइक अनम्यूट करके कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम सिद्रा अपना हैंड डाउन प्लीज कर दीजिएगा। जी शाहनवाज साहब, कुछ वुड यू लाइक टू ऐड? साद या अमीन? जी साद या अमीन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी साद, डिफाइन प्रोजेक्ट। सर वही प्रोजेक्ट इज इन इट्स अ टेम्परेरी एंड्योर, इसका एक स्पेसिफिक गोल हो, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम डिफाइन हो विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज, और यानी एंड दैट टाइम फ्रेम शुड बी एक मिनिमम उसका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो पीएमआई कहता है कि 4 वीक्स होनी चाहिए, तो दैट इज अ प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट 2 दिन या 4 दिन का हो। ओके अच्छा। देखिए साद, मुझे ये बस बताएं कि why the project is required, why project started, project initiated, क्यों project initiate होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? कोई प्रोजेक्ट एक रूटीन का कोई काम होता है, प्रोजेक्ट एक कोई ऐसी नई चीज होती है, प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? व्हाई द प्रोजेक्ट कंसिडर टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट? जी साद या अमीन?
सर क्योंकि एग्जिस्टिंग या इट्स अ न्यू डिजायर्ड प्रोडक्ट या स्पेसिफिक सर्विस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को ऐड ऑन करनी होती, तो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट इज इनिशिएटेड टू हैव एन एंड गोल. Yeah, that would have an added service, yeah, added product in the existing product line. जी अदील सब्जवारी साहब. जी सर, प्रोजेक्ट जो है सर उसका बेसिकली एक एजेंडा काफी क्लियर होता है और उस प्रोजेक्ट का जो आउटकम है वो भी बहुत क्लियर होता है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट. अच्छा, एजेंडा भी क्लियर होता है और आउटकम भी क्लियर होता है. यस. ठीक है जी. यासिर साहब आप बताइए, व्हाई प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन? जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी. पहले तो जी मैं थोड़ा जो मुझे समझ आई अब तक प्रोजेक्ट के बारे में कि ये एक टेम्पररी कोई भी एक एफर्ट्स होती हैं जो कोई यूनिक रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में की जाती हैं. इसकी एक स्टार्ट डेट होती है, एक एंड डेट होती है, रिसोर्सेज होती हैं, टाइम होता है, एफर्ट्स, स्कोप, एवरीथिंग, और ये एक सर्टेन टाइम के बाद इसको क्लोज होना होता है और इसका एक यूनिक रिजल्ट लेना होता है. दैट्स इट. ठीक है, चले. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर फीडबैक. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. नाउ आई एम ट्राइंग टू गिव यू माय थॉट्स कि एक्चुअली प्रोजेक्ट को जो सा है किस नज़र से देखना चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक टीम को, और प्रोजेक्ट एक्चुअली होता क्या है और प्रोजेक्ट की एक्चुअली असल जो कॉनोटेशन है वो क्या है, जो कि हमारे माइंड में एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मे बी जूनियर, मे बी मिड सीनियर एंड मे बी द सीनियर रिसोर्सेज हमारे माइंड में होनी चाहिए. अब आप लोगों ने देखा, जब मैंने प्रोजेक्ट की बात की तो मेजॉरिटी लोगों ने वो रूटीन की अंडरस्टैंडिंग या रूटीन की डेफिनेशन या रूटीन की वो लाइंस बोली जो कि एक प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में आती हैं कि जी टेम्परेरी एंडेवर, स्टार्ट एंड एंड डेट, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टाइम. ऑफ कोर्स ठीक, अच्छी बात. अब मैं आपसे कहता हूं सर, ये मेरा एक कॉन्फ्रेंस रूम है. इस कॉन्फ्रेंस रूम को मैंने फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर पे लेके जाना है. 25 बंदों का कॉन्फ्रेंस रूम है. ये प्रोजेक्ट कोई कितनी देर में मुकम्मल करेगा? अभी मुझे इमीडिएटली आंसर्स आने लग जाएंगे, सर 2 घंटे में. सर रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है. सर जितना काम होगा, मतलब मे बी आपको 1 दिन लग जाए, मे बी 2 दिन लग जाए. अब ये जवाब आने लग जाएंगे मुझे. बट अब आप लोगों को मैं एक चीज बताने की कोशिश करता हूं. सबसे पहली चीज, जब एक हैंडसम प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट एक टास्क का नाम नहीं है. या अभी अहमद ने भी बताया कि प्रोजेक्ट एक टास्क का नाम है. देखिए, प्रोजेक्ट एक्चुअली प्रोजेक्ट जो सा है, it should be comprises of handsome number of activities, tasks, resources, budget, risk, procurement, timeline. उसमें कुछ तो हो. अभी यासीन ने, साद या अमीन ने कहा कि सर एज पर PMI 4 हफ्ते का प्रोजेक्ट होना चाहिए. तो क्यों होना चाहिए कि यार 1-2 दिन के अंदर आप कोई प्रोजेक्ट को क्या खत्म करेंगे? उसमें कौन सा रिस्क एनालिसिस करेंगे? उसमें कौन सी प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करेंगे? तो इन दोनों में अगर मैं अपना जो सा है कॉन्फ्रेंस रूम की बात करूं, सो देयर इज समथिंग नथिंग लाइक कि मुझे प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसी. और आप देखें, हम एक तरफ, मैंने अभी आपको नाम लिया, सी पैक को, किसी डैम को, किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग को भी प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हम. सो दोनों चीजें कैसे सिमिलर हो सकती हैं? एक बिल्कुल ही मतलब कुछ देर का और एक हजार जो सालों का, महीनों का. नो. सो सर, सबसे पहली चीज कि प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना है आपने. एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट शुड बी अ बिग थिंग. प्रोजेक्ट का विजन, प्रोजेक्ट की जो अप्रोच है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा that why project initiated in the organization. Project initiated in the organization because of the need development of something. It is a new thing. प्रोजेक्ट की जरूरत, फॉर एग्जाम्पल एक कुंबा
2 4 5 6 10 इकट्ठे बहन भाई, सारी फैमिलियां इकट्ठी, अब नए घर की उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज दे आर डेवलपिंग और आपको एक्सपैंड करना है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने नए चीजों को एक्सपैंड करने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज को लाने के लिए प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है। और प्रोजेक्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट का पाथ होते हैं, जो कि करने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन और बड़े जो लेवल के ऊपर जा सकती है, पहले लोकल, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर मल्टीनेशनल, फिर मल्टीपल कंपनीज, फिर so this is what is done through the project. And every project, every new development, every new idea, every new concept that leads to the start of the project. अब प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या चीज है? दैट प्रोजेक्ट, अब बात आपने डेफिनेशन आगे तो सही बताई, प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एंडेवर। एंडेवर का मतलब एक आइडिया है, एक इनिशिएटिव है, एक टेम्पररी इनिशिएटिव है जिसने शुरू होना है और खत्म होना है और उसके बाद इसने ऑपरेशन में कन्वर्ट होना है। सो प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद सम इनिशिएटिव, कंप्लीट हुआ, ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, आपको एक जेलम के अंदर जो है तहजीब या राहत बेकर्स की जो है ना अपनी एक्सपेंशन करनी है। क्यों कर रहे हैं? बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। सो आप तहजीब बेकर के लिए जेलम गए, जगह ढूंढी, जगह आइडेंटिफाई की, जगह एक्वायर की, जगह पे अपना सारा नक्शा बनाया, यूटिलिटीज ली। नाउ दिस इज समथिंग प्रोजेक्ट सर, दिस इज समथिंग, एक आइडिया आया, आइडिया को जाके उसकी जो है ना सर्वे किया, जाके उसकी एक्सपेंशन की। सो project is actually something, a temporary endeavor undertaken to create, improve product, service or result. प्रोजेक्ट, अच्छा अगली चीज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने में क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज लिखने लगा हूं, ये आपके लिए, हम बहुत कम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा अगली चीज क्या आ जाती है? अब जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इन्हीं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बाहर आते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कहां से आते हैं? यहां से आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजन। इस विजन को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, इस मिशन को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद उन जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बनाना। बट प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स भाई सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि तहजीब बेकरी किसी हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट पे चली जाए, ये नहीं होना चाहिए हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की रोड्स बनाने लग जाए। तो देयर इज नो लिंकेज बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड दी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का लिंक ये होता है कि प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। सो जो मैडम सिद्रा ने वर्ड यूज किया दैट आपकी जो क्या उसका नाम है, आपकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट एक इमरजेंसी का नाम है। अच्छा ये कोई एक यूनिक वर्ड, नया वर्ड है, पहले शायद कहीं नहीं देखा कि प्रोजेक्ट एक इमरजेंसी है। इसका क्या मतलब है प्रोजेक्ट एक इमरजेंसी है? जी एनीवन, व्हाट इज मेंट बाय दिस कि प्रोजेक्ट एक इमरजेंसी है? जी मैडम सिद्रा, why you say that project is an emergency?
सर इसके एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे कोई इमरजेंसी आपके ऊपर नाफिज हो जाए, एक इम्पोर्टेंट टास्क आ गया जिसको आपने सारी चीजें छोड़ के उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है और उसको जल्दी से टैकल करना है, सॉल्व करना है विदाउट डिलेइंग आपका टाइम, विदाउट मतलब कि कंप्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग। सो प्रोजेक्ट इज इमरजेंसी का मतलब ये है सर, थैंक यू मैडम सेदरा। इमरजेंसी का मतलब ये है भाई कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के लोग भी काम कर रहे हैं सुबह 9 से 5, ऑपरेशन के लोग भी काम कर रहे हैं 9 से 5। ऑपरेशन के लोग 6-8 घंटे की शिफ्ट, 1 2 3 आए गए, अगले ने टेक ओवर किया, फिर अगले ने टेक ओवर किया एंड सो ऑन। प्रोजेक्ट में क्या करें? अब प्रोजेक्ट के लोग ऑपरेशंस को देखते हैं, कहते हैं यार सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं, प्रोजेक्ट्स पे जो था ना हम लोग बैठे रहे रात को 10-10 बजे तक, हमें किस चीज की जरूरत है? वही तनख्वाह है, वही जो था ना पर्क्स हैं, वही जो सी मेरी सब चीजें। तो व्हाई आई गिव मोर टाइम टू द प्रोजेक्ट? दिस इज अ वेरी थिन लाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन do not understand the difference between the project and the operation. Top management actually do not have that kind of vision that why we are taking the projects along and what is the urgency of the project. क्योंकि प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन होती है और प्रोजेक्ट अगर अपनी उस टाइमलाइन के अंदर अपनी सर्विसेज और अपनी आउटपुट ना दे, तो अगर वो कोई और उस चीज को टेक ओवर कर ले तो आपका प्रोजेक्ट शुरू हो भी जाए तो आप उससे वो फायदा नहीं हासिल कर सकते जो टाइमली खत्म करके या जल्दी खत्म करके उसको हासिल करना था। तो ऑपरेशंस के लोग और प्रोजेक्ट के लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे शुड बी हेल्ड सेपरेटली। Project division is separately having a very good perks, very good privileges, very good motivation level, very good vision, very good guideline, very good project managers, very good project management in that department and the organization. And from top to bottom, all people know about the project, program and portfolio management. And on the right side, the operational work and the routine work, these people should dream that may we be selected for the project sometime. And we also been given the opportunity to deliver the work at that level. So project emergency का मतलब ये होता है कि project is not an operation work. Project is not something that you think कि जी कोई बात नहीं है, आपने टाइमलाइन दी हुई है, आपने डेडलाइन दी हुई है, आपका हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर बंदा किसी पैसे के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। अगर वो चीज डिलीवर नहीं होगी तो आप इसका मतलब है अपना नुकसान कर रहे हैं। आप अगर एक काम आपने 100 रुपए में करना है और आप 150 रुपए में कर रहे हैं तो इसका मतलब है 100 रुपए की कीमत आप 150 रुपए में ले रहे हैं, 100 रुपए की चीज आप 150 में खरीद रहे हैं। This is actually the value the every project and project team should understand this thing. So the project is actually the one that is you actually has to understand the connotation of the project के project actually कहते किसको हैं. So this is what I think I need to inject in your minds the importance of the project. Word project. What is project? Why organization do the project? What is the requirement of the project? So this should be very clear. I and hope कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट के बारे में पहले से बेहतर होनी चाहिए. If there is any question on this topic, so please do let me know जी. Clear? अदील साहब, जुबारी साहब, clear? Yes sir, clear. Okay, चलें आगे चलते हैं. Now the next topic that you should know, this is Alpha Bravo Charlie. Alpha is project, Bravo is basically known as program.
Bravo is known as program. So can any one of you define what is program? Program किसको कहते हैं? What is difference between television program and the routine organizational program? Yes, everyone ji. What is program? जी मैडम सिद्रा. Sir, program is different projects under same, we can say a big project under sub projects. जैसे कोई different services हम एक ही project में देते हैं. प्लम्बिंग सर्विस हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह कोई या कोई सोसाइटी बिल्ड हो रही है, उसमें मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट के अंडर सब प्रोजेक्ट्स जब आ रहे हैं तो वो प्रोग्राम को लाएगा. ठीक है. एनीवन एल्स जी? जी अदनान कमाल साहब. जी अदनान कमाल. सर ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है ना इसमें हैंडल होते हैं प्रोग्राम में. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रोग्राम में, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जो सा है, मतलब मुझे इसको समझ नहीं आई कि एक प्रोग्राम में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैसे हो सकते हैं. जी इमरान खान, आपका माइक अगर काम कर रहा है सो यू कैन पार्टिसिपेट. जी जी अदनान माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज. जी इमरान. इमरान आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके जी फैजान. सर एक्चुअली जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली कह सकते हैं कि हम ये सबसेट होते हैं प्रोग्राम के. यानी फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन है कि हमने कोई काम करना है, तो उसके अंदर वो जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वगैरह इंगेज होंगे, जिसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं वो डिफरेंट लोग, मतलब वो डिफरेंट उसके वो डील कर रहे होंगे और उनके ऊपर प्रोग्राम होगा. तो बेसिकली ये सबसेट है जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट्स जो है बेसिकली सबसेट है प्रोग्राम के. ठीक है, ठीक है. जी यासिर साहब. जी यासिर साहब, सैयद यासिर साहब प्लीज. जी जी बिल्कुल. सॉरी मैं म्यूट पे था. एक्चुअली बेसिकली जो हम करते हैं, अभी भी हम जो प्रोग्राम मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हम SAP के प्रोजेक्ट्स करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल. तो अगर हम उसके अंदर अभी जैसे हमने कन्वर्जन का प्रोजेक्ट किया था S/4HANA का, तो अब उसमें हमारे पास जी मल्टीपल और भी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो उसका पार्ट एंड पार्सल होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने सक्सेस फैक्टर्स उसके अंदर इम्प्लीमेंट कराना है, या कुछ और चेंज मैनेजमेंट करनी है, और बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं वो एक प्रोग्राम कहलाता है. यानी अंडर दैट प्रोग्राम देयर आर सेवरल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स. चले गुड यासिर साहब, अच्छी पार्टिसिपेशन है. जी साद यामीन. जैसे बेसिकली प्रोग्राम्स के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि एक कॉमन कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम कर रहे होते हैं, जिनका एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि आपस में कोरिलेटेड हो. फॉर एग्जांपल जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन वाला है, फॉर एग्जांपल जो रोड कंस्ट्रक्शन करेगा वो लिंक्ड होगा विद इलेक्ट्रिसिटी, या स्कूलिंग का होगा, या वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज भी होंगी. तो हर एक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो कि कोऑर्डिनेट, जो कि इट विल बी अंडर द प्रोग्राम मैनेजर. सो इट विल बी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दैट आर कोरिलेटेड वर्किंग अंडर अ कॉमन प्रोग्राम. ठीक है, ठीक है, गुड. जी इमरान खान, आपका माइक अगर ठीक हो गया तो प्लीज. हमें आपकी आवाज अभी तक नहीं आ रही. आवाज आ रही? जी अब आइए जी प्लीज. ओके ओके, सॉरी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में. प्रोग्राम के हवाले से सर, ये प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का एक डिजाइन होता है, जैसे कि बॉर्डर, स्ट्रेटेजिक्स, इसकी नेचर्स क्या है,
कैन बी ऑन गोइंग है, बेनिफिट्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, और एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोग्राम बनाया जाता है और उसके अंदर डिजाइन किया जाता है। ठीक तो है। मेरी राय में ये है कि प्रोग्राम एक डिजाइंड एक पोर्टफोलियो है जिसको किसी प्रोजेक्ट के अंदर लेके चला जाता है, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब प्रोग्राम प्रोजेक्ट का पार्ट है या प्रोजेक्ट प्रोग्राम का पार्ट है? हमें ये नहीं समझ आई सर। प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम डिजाइन हो रहे थे, एक ही प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स बन रहे होंगे। यस यस, ठीक ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं इमरान इसको एक्सप्लेन करता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। आप लेट आए लेकिन आए तो सही। तो बस अब जाइएगा ना बस। नहीं सर, हाँ जी जी कैल्विन। सर मेरे नज़र में अगर मैं एक एग्जांपल इस्तेमाल कर सकूं तो अगर लेट्स से अगर पंजाब गवर्नमेंट अगर अपनी एनवायरनमेंट इम्प्रूव करने का कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए दे विल हैव टू अंडरटेक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। लाइक उनको फिर पानी के प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना पड़ेगा, उनको ट्रीज प्लांटेशन के प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा, उनको इलेक्ट्रिक बसेस एंड इलेक्ट्रिक कार्स के प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा। सो देयर विल बी मल्टीपल एस्पेक्ट्स दैट विल कंट्रीब्यूट टू वन प्रोग्राम टू अचीव सर्टेन गोल्स। ठीक है, a very wise answer, a very comprehensive and amongst all a very good answer on the program. So sir, now अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, अदरवाइज लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द प्रोग्राम एंड सो दैट हम इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर सकें। हमारे जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में आपने टर्म सुनी होगी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अब वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो होता है उसके पास बड़े मल्टीपल। जी बेजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। सॉरी फॉर लेट सर, मेरी एक्चुअली ऑर्डर चाह रही थी तो मैं अभी 15 मिनट पहले ही आया हूँ। अच्छा जी 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 जी, मैं देख रहा था। बस चलें, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी अवेलेबल। कोशिश किया करें कि ये 2-3 दिन सिर्फ आपके लेते हैं हम लोग, तो इसमें आप लोग बस टाइमली आ जाए करें, ठीक है? चले ऑर्डर की ना सर, वो इनका टाइम नहीं होता है लीव चले चले, कोई बात नहीं, नो इशू एट ऑल बेजाद। तो सर मैं और जी एक्सप्लेन भी करें और बाकी सब के लिए भी कि जिसने लेट आना है, जिसने ड्यूरिंग द क्लास कहीं जाना है, जिसने कोई ऐसी, क्योंकि मैं एट अ टाइम किसी के साथ भी कम्युनिकेट करूंगा, मतलब मिस सिद्रा भी है, कैल्विन भी है, साद यामीन भी है, मुझे नाम फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं, सो आई कैन कॉल एनीवन। तो अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, सो दैट इज अ बैड पार्ट। तो आपने कहीं भी जाना है, सो प्लीज डू इन्फॉर्म मी सो दैट आई डू नॉट कॉल यू। सो जब सब बैठे हैं, सो एवरीवन शुड बी द पार्ट ऑफ द क्लास। जी बेजाद, अब आप बताएं। जी सर, मैं प्रोग्राम को इतना डिफाइन करना चाह रहा हूँ बेसिकली। एक HR में कोई प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मुझे कोई प्रोग्राम डिफाइन करना है। तो प्रोग्राम डिफाइन करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिससे हम मेजर करते हैं। तो लाइक अपने स्टाफ के साथ आपने एम्प्लॉय HR को, आपने फाइनेंशियल्स को कंट्रोल करना है। आज आपको कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, आपका थोड़ी आवाज आपकी क्लियर इतनी अच्छी नहीं आ रही। एक सेकंड सर, अब आ रही है आवाज? आ तो रही है, आप कंटिन्यू करें, बट जो था ना थोड़ा सा आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है आज। जी प्लीज। जी सर, मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ ये प्रोग्राम को। लाइक एक HR में कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, HR को एक प्रोजेक्ट रनिंग करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। लाइक एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पूरी दुनिया में एक सॉफ्टवेयर चलता है जिसमें सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, जिसमें आप ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप HR को रोटेशन में, स्टाफ में, आप प्रोजेक्ट कोई भी आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल जो आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो एक स्टेप के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप मेजर करते हैं। वो प्रोजेक्ट का एंगेज है, जिसकी प्रोजेक्शन भी होती है, इसका रिजल्ट भी होता है और आउटपुट भी आपको मिल रही होती है। बेसिकली मैं ये डिफाइन करना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक है, चले आपने कह दिया, अब मैं बोलता हूं तो आप सुनिएगा और अपनी इन माइंड्स को जो आप सबके ज़हन में है उसको मैप कीजिएगा इसके अगेंस्ट।
सो मैं आपसे कह रहा था कि आप लोगों ने प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजमेंट, इसकी बात हम कर रहे हैं. लेट्स रिकॉल इन पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम मैनेजर कौन होता है और किसको हम प्रोग्राम मैनेजर के इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं. तो आई स्टार्टेड विद द नेम प्रोजेक्ट डायरेक्टर. आई स्टार्टेड विद द नेम कि आपने एक टर्म पाकिस्तान के अंदर सुनी होगी कि भाई एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहा है. पीडी है, इसको पीडी बड़ा टैके वाला बंदा होता है, पीडी बोला जाता है, और इसके नीचे मल्टीपल जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं इसको रिपोर्ट कर रहे हैं. अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लीडिंग टुवर्ड्स अ बिग गोल एंड ऑब्जेक्टिव. अब सर प्रोग्राम की अगर मैं अंग्रेजी की डेफिनेशन की अगर बात करूं कि अंग्रेजी में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अभी लोगों ने प्रोजेक्ट को डिफाइन किया टेम्परेरी एंडेवर एंड सो ऑन ऑल दी. प्रोग्राम को अगर मैं डिफाइन करूं तो प्रोग्राम क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स. याद रखें, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क, रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, रिलेटेड प्रोग्राम्स नहीं, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड. अब रिलेटेड के आगे ब्रैकेट में मैं लिखने लगा हूं मस्ट बी. ये नहीं हो सकता कि एक प्रोग्राम की छतरी के नीचे कोई भी प्रोजेक्ट यहां पे आ रहा है और इसके रिमूव करने से प्रोग्राम को इंपैक्ट नहीं हो रहा. ये नहीं हो सकता. अगर ऐसी कोई चीज है कि इस प्रोग्राम की छतरी के नीचे कोई भी प्रोजेक्ट काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट उस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे इंपैक्ट नहीं कर रहा, तो वो उस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, वो कोई सेपरेट एक सिंगल प्रोजेक्ट आप उसको कंसिडर करें, बट नॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द प्रोग्राम. अच्छा, क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, यानी कि सबको, सारे प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के साथ लेके चला जा रहा है और सारे प्रोजेक्ट एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स के साथ चल रहे हैं. मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम. क्या कहा? टू ऑब्टेन बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम नॉट अवेलेबल इन मैनेजिंग देम इंडिविजुअली. यानी कि प्रोग्राम उसको कहते हैं, प्रोग्राम मैनेजर उसको कहते हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर उसको कहते हैं जो अपने पावर के अंदर, अपने उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब को मैनेज कर रहा होता है, उनके बेनिफिट्स को मैनेज कर रहा होता है, जो कि किसी एक प्रोजेक्ट को सिंगल हैंडेडली मैनेज करने से पूरे प्रोग्राम के बेनिफिट्स हासिल नहीं किए जा सकते. इसलिए पूरे प्रोग्राम को जब मैनेज किया जाता है तो इसको प्रोग्राम मैनेजमेंट कहते हैं. सो अ प्रोग्राम इज एक्चुअली अ कंपोजिशन. अब देखिए, ये टर्म अपनी इंप्रूव कर लीजिएगा. आपने कहा प्रोजेक्ट के सब प्रोजेक्ट, वो सिंगल प्रोजेक्ट में भी सब प्रोजेक्ट या फेजेस प्रोजेक्ट के डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आप प्रोग्राम की बात करें, जिस वक्त आप प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात करें, तो उसमें सब प्रोजेक्ट या उसमें फेजेस या वो टर्म एक्चुअली आपकी उस जगह की इंपॉर्टेंस को कम करेगा. सो रिमेंबर दिस थिंग दैट प्रोग्राम इज अ कंपोजिशन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. हो गया, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हो गए, मस्ट बी रिलेटेड भी हो गए, कोऑर्डिनेटेड वे भी हो गया, टू ऑब्टेन बेनिफिट्स, ताकि उस पूरे प्रोग्राम का बेनिफिट उठाया जा सके. इन नॉट अवेलेबल, कि अगर मैं उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ के काम शुरू कर दूं बहुत ज्यादा और बाकियों को छोड़ दूं तो मुझे प्रोग्राम ओवरऑल मेरा फेल ही हो जाएगा. इसको प्रोग्राम मैनेजमेंट कहते हैं. अब प्रोग्राम मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है? प्रोग्राम मैनेजर का काम क्या होता है?
कि प्रोग्राम मैनेजर इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा होता है। प्रोग्राम मैनेजर सर यहाँ पे आपको जो मेन, चूंकि बाय द वे आई एम जो था ना PGMP भी सर्टिफाइड हूँ, तो मैंने इन सारी चीजों को क्रॉस किया हुआ है। सो मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें आपकी नॉलेज के लिए, बिकॉज आप लोगों में से कुछ बहुत सीनियर लोग भी हैं, 10+, 12+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मे बी 15+ भी बैठे हुए हैं। तो प्रोग्राम मैनेजर ने जब भी किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाना है तो उन्होंने उसमें प्रोग्राम मैनेजर का क्या काम है। तो सबसे पहली चीज, प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। एक प्रोग्राम मैनेजर का काम होता है तमाम प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिकली अलाइंड करना। दूसरा, प्रोग्राम बेनिफिट्स मैनेजमेंट। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के बेनिफिट्स को इंटीग्रेट करना और अपने उस प्रोग्राम की जो बेनिफिट्स हैं उसमें प्लस इंटीग्रेट करके अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैनेजर को देना। आगे गवर्नेंस, सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप करना कि आपके लिए हर प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए और आपको पता हो कि मेरी ओवरऑल गवर्नेंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, एक्टिविटीज, आपकी जो प्रोग्रेस ट्रैकिंग, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेडली काम कर रही हूं। फिर आपकी स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट होना, कि आपके पूरे प्रोग्राम की स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट हो, और देन आपके पूरे प्रोग्राम लाइफ साइकिल के ऊपर आपने फ्रॉम इंसेप्शन, अब हम नॉर्मली तो बात करते हैं ना, आपने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल सुना होगा, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, क्लोजिंग, ये नाम आपने सुने होंगे। ये एक प्रोजेक्ट का साइकिल है। प्रोग्राम का साइकिल क्या है? प्रोग्राम इनिशिएशन फेज, यानी कि प्रोग्राम को, प्रोग्राम फॉर्मुलेशन सब फेज, प्रोग्राम प्लानिंग सब फेज, प्रोग्राम डिलीवरी फेज, प्रोग्राम क्लोजिंग फेज। नाउ दिस इज एक्चुअली द प्रोग्राम का लाइफ साइकिल है। सो इसको, अब ये एक प्रोग्राम का पार्ट है। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रोग्राम के अंदर, कि आपकी प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर जो सा है, आपने क्या कहने लगा था, हाँ, प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर कोई एक एग्जांपल ले ले, हायर एजुकेशन कमीशन ले ले। हायर एजुकेशन कमीशन के जो एजुकेशन से रिलेटेड, अंडर ग्रेड से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उसमें क्या क्या है। अंडर ग्रेड के अंदर आपकी फैकल्टी डेवलपमेंट है, आपकी जो सा ना लैब्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो सा है। नाउ देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स जो कि ओवरऑल आपके अंडर ग्रेड प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, एंड एवरी प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव दी एक्चुअली अंडर ग्रेड की जो क्वालिटी ऑफ आउटकम है उसको बेहतर करने के लिए। नाउ हायर एजुकेशन कमीशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट चल रहे होंगे। मैं अक्सर अपनी क्लास में एग्जांपल देता हूं, आसान भी आप लोगों को शायद लगे। एक हाउसिंग सोसाइटी की एग्जांपल देता हूं। हाउसिंग सोसाइटी की एग्जांपल क्या है कि जी, फॉर एग्जांपल आपके एक हाउसिंग सोसाइटी का प्रोग्राम है, उसके अंदर एक साइड पे आपकी पानी है, बिजली है, गैस है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपकी मार्केट्स हैं, आपकी रोड्स हैं, आपके पार्क्स हैं। नाउ दीज आर सम जो था ना एक अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ एनी गुड हाउसिंग सोसाइटी जिसमें आता है। मैं आपको कह देता हूं कि उस एरिया के अंदर पानी नहीं है, पार्क भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, गैस भी है, पानी नहीं है उधर। पानी का बहुत इशू है, और वाटर बाउजर भी जो था ना वो बहुत दूर से वहां पे पहुंचाने पड़ते हैं, वहां पे वाटर बाउजर भी इतना इजीली नहीं पहुंच सकता। नाउ एक प्रोजेक्ट माइनस किया, सो ऑफ कोर्स आपके माइंड के अंदर वो प्रोग्राम की वैल्यू कम हो गई, बिकॉज आपको इतना एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वाटर जो है वो नहीं है।
so you will feel कि how I will survive. अच्छा ठीक है, अब पता चलता है कि वहां पे अब रोड्स की भी अभी डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई. सो प्रोग्राम के अंदर आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं, उनका कोई ना कोई रोल अपने प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर वो उसको बेनिफिट करता है. अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है. जी कैल्विन. सर मेरे ख्याल में प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लार्जर होते हैं और प्रोजेक्ट का जो है तो मोर फोकस्ड और छोटे होते हैं. अगर हाउसिंग सोसाइटी का ही आप ले ले तो वो प्रोग्राम इज टू बिल्ड द हाउसिंग सोसाइटी है, तो प्रोजेक्ट वुड बी लेट्स से जस्ट रोड्स अलोन वुड बी अ प्रोजेक्ट. हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? कैल्विन का कोई नेट इशू है या मेरा? साथ मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आपका नेट डिस्टर्ब हो रहा है. सर आपका नेट उड़ गया. अच्छा मेरे इंटरनेट का इशू है. सर अब ठीक है? अभी ठीक है? यस सर. जी कैल्विन अभी कंटिन्यू करें सर प्लीज. सर मैं यही कह रहा था कि प्रोग्राम इज लार्जर वो गोल and projects Objective, are जी. multiple smaller objectives to achieve that larger goal. तो जैसे मैं आपके कह रहा था कि आपका जो हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है, तो ये हाउसिंग सोसाइटी में अगर पूरा हाउसिंग सोसाइटी को हम प्रोग्राम कंसिडर करते हैं तो उसमें अगर रोड्स बनाने का पार्ट है तो सिर्फ रोड बनाना वो एक प्रोजेक्ट होगा मेरे हिसाब से. ठीक है जी. फहद नैयर, ये भी लेट आए आज. नहीं सर मैं काफी देर से हूँ. अच्छा, व्हाट इज डिफरेंट सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, अभी तक क्या समझ आई है आपको? सर एक प्रोजेक्ट जो है ना मतलब वो प्रोग्राम की ना सब डिवीजन होती है प्रोजेक्ट. ठीक है, इसमें मल्टीपल कुछ भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स में. फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंस डिवीजन है, वो अपने फाइनेंसेस गैदर अप कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, टेक्निकल सपोर्ट है, वो अपनी ड्राइंग्स वगैरह बना रहे हैं एंड स्टफ, एंड दे गैदर अप टू बिकम अ प्रोग्राम बेसिकली ना. तो ये है सर. देखिए प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम के अंदर जो सिमिलैरिटीज है ना वो ये है कि प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम. जी इमरान खान कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट जो है कुछ टेम्परेरी बेस के लिए, ठीक है, और प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कैन बी ऑन गोइंग, ये लॉन्ग टाइम की स्ट्रेटेजी होती है. उसके अलावा प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ सर्टेन डिलीवरेबल्स होते हैं जो विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम हमें डिलीवर करने होते हैं, ठीक है. जबकि जो प्रोग्राम होता है ना उसकी बेनिफिट और कैपेबिलिटीज का हम लोग फर्दर उसके बेनिफिट ले सकते हैं कुछ टाइम की डिलीवरी के बाद, राइट. और प्रोजेक्ट जो होता है वो किसी इंडिविजुअल फोकस, किसी एक चीज पे फोकस किया जाता है. जब हम किसी प्रोजेक्ट पे बात करते हैं तो वो उसका इंडिविजुअल एक होता है, उसका फोकस एक होता है. जबकि प्रोग्राम के अंदर मल्टी वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है. तो मेरे नजदीक ये 2-3 मेजर आइडियाज हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इनमें फर्क कैसा हो सकता है. जी देखें, सबसे पहली चीज जो आपने इमरान बताई कि जी मैडम सिद्रा, मैं 1 मिनट आपका क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे जरा थोड़ा एड्रेस इनको कर लेने दें. प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम के अंदर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इज ongoing sometimes and project is temporary. अब प्रोजेक्ट मैंने एक बनाना है जो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक तहजीब बेकरी मैंने बनाई और तहजीब बेकरी बनाने के बाद मैंने उसकी इनॉग्रेशन कर दी और अगले दिन से उसके ऑपरेशन शुरू हो गए
और उसकी जो जो अर्निंग थी, उसका प्रॉफिट था, और वो चीजें दिन ब दिन बेहतर होते गए, तो बेनिफिट तो ये भी फिर आ रहा है आगे, ये भी चल रहा है प्रोजेक्ट, तो फिर तो ये तो प्रोजेक्ट भी समटाइम्स ऑनगोइंग होना चाहिए। अब इसी तरीके से प्रोग्राम की बात करते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप की, हाउसिंग सोसाइटी को जो था ना, हमने 4 साल का टाइम दिया, 4 साल में लोगों ने अपने पैसे पे कर दिए, हमने उनको वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें डेवलप करके दे दी, सारा कुछ हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया, हमने रहना शुरू कर दिया। तो जब जो सोसाइटी थी उसने अपनी जो तमाम जो चीजें डिलीवर करनी थी वो डिलीवर कर दी, और हमने अपनी जो चीजें अचीव करनी थी अचीव कर ली, तो प्रोग्राम इज आल्सो बीइंग क्लोज्ड भाई। Project and program both are temporary, both are not actually having an unlimited or maybe sometimes ongoing, or maybe मेरे उस कॉन्सेप्ट को जरा कैच करने की आप कोशिश कीजिएगा, that program and project both are temporary, both are having limited resources and time, both have a scope, both have all the things that are the part of the project and as well as the part of the program as well, but there is a very clear difference between the volume of project sometimes very less, programs are sometimes very high, but there could be some projects that volume could also be high, but this is the first line that we need to draw, that program is big, project is small, program has multiple projects, project is single entity, program has more objectives, project might be less objectives. So this is what the major line of understanding between the project and the program. आप सऊदी अरेबिया में हो इमरान, आपको ज्यादा पता है, और मुझे भी, चूंकि मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कंट्रीज से ज्वाइन कर चुके हैं, दैट प्रोग्राम मैनेजर पोजीशन is very high considered, and program manager is considered to be the very responsible position जहां पे किसी भी इंडिविजुअल को प्लेस किया जाता है। सो प्रोग्राम मैनेजर और प्रोग्राम डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये जो चीज पोजीशन है, इसको आपको एक्चुअली वो चीजें जब राइट कॉनोटेशन में और राइट वोकेबलरी में आप आओगे ना, so actually then people will realize that you know about the understanding of the concept. Imran, clear? Yes sir. Very good. जी मैडम सिद्रा, अभी आप बताइए। मैडम सिद्रा, जी सर उस वक्त मैं यही कहना चाह रही थी कि प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में जो आप डिफरेंस पूछ रहे थे, कि प्रोग्राम में हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है प्रोग्राम मैनेजर पर, क्योंकि उसने देखना होता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स डिपेंड करें एक दूसरे पे, और एक्टिविटीज की कोऑर्डिनेशन ज्यादा चाहिए होती है ताकि स्मूथली सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हों प्रोग्राम के अंदर। तो यही चीज उस वक्त में। ओके, वेरी गुड। एनी क्वेश्चन जी प्रोग्राम का, किसी को अगर कोई चीज क्लियर ना हुई हो, एनी क्वेश्चन? जी अदनान कमाल प्लीज। सर ये आपने गवर्नेंस की बात की थी, तो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में गवर्नेंस क्या? जी गवर्नेंस बेसिकली आपने अक्सर अदनान टर्म सुनी होगी ना कि यार सूबे की गवर्नेंस बड़ी कमजोर है, सूबे की गवर्नेंस होती है ना, वो मतलब तमाम चीजें इंटैक्ट नहीं है। अब गवर्नेंस इन दी प्रोग्राम का मतलब है कि आप प्रोग्राम मैनेजर हैं, आपके अंडर ये सारे जितने भी लोग बैठे हैं ये सारे आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। आपने पूरी एक ऐसी जो सिस्टम डेवलप करना है कि हर प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने प्रोजेक्ट का, अपने आउटकम का क्लियरली पता होना चाहिए। ये ना हो कि हर बंदा उठ के आपके पास बार बार आ रहा हो, सर मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा, सर मैं कहाँ पे जाऊं, मैं किससे पूछूं, सर मैं ये कहाँ से लेके आऊं, सर मैं वो कहाँ से, उधर से मैडम सिद्रा आ जाए, उधर से कैल्विन आ जाए, उधर से फहद आ जाए। सो हाउ यू विल मैनेज? सो गवर्नेंस in the program means that you have to devise a mechanism of running all the activities of the program smoothly, effectively and efficiently. And on the other side, जब हम program project की बात करते हैं, तो of course project का governance, project का वो वाला एरिया थोड़ा कम होता है,
जिसमें आपके पास इतनी ज्यादा दुनिया नहीं है कि आप ये कहो कि यार आपसे वो उसकी गवर्नेंस उनसे ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रही. दिस इज व्हाई वी पुट एम्फसाइज ऑफ गवर्नेंस ऑन द प्रोग्राम मोर. क्लियर अदनान कमाल साहब? ओके सर. ओके जी. एनी क्वेश्चन जी किसी का? जी फाहद प्लीज. सर ये जो हाउसिंग स्कीम होती है जिसमें अक्सर आपने सुना होगा सीओ होते हैं, सीएफओ होते हैं और मल्टीपल इस तरह सीएमओ, सीटीओज. तो फॉर एग्जांपल उसके ऊपर जो होता है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है एंड दो सीएफओज आर बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑफ देयर ओन. जी मैं क्लियर करना चाहता हूं. जी मैं आपको बताता हूँ. देखिए जो था ना फाहद, अभी हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर की बात करेंगे. तो जो आपने चीज बताई ना, प्रोग्राम मैनेजर की डेफिनेशन ये है कि वो वाला मैनेजर जो अपने मल्टीपल मैनेजर्स को जो उनसा है मैनेज कर रहा है और उनके प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा है. बेशक वो सीएफओ है, वो बेशक सीएमओ है, वो बेशक सीईओ है, वो कोई भी है जिसके अंडर कमांड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल मैनेजर्स उस एक बंदे को रिपोर्ट कर रहे हैं फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो दिस इज नोन एज कि वो आपका प्रोग्राम मैनेजर है. क्लियर फाहद? यस सर. बट सर उसके ऊपर जो फॉर एग्जांपल ओनर होता है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर. देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन टर्म यूज होती है ना. हमारे यहाँ तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर इज इक्वल टू दी प्रोग्राम मैनेजर, क्योंकि प्रोग्राम मैनेजर तो हमारे बहुत कम टर्म यूज आपने सुना होगा. बाहर सऊदी अरेबिया में, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, इन जगहों पे, इंग्लैंड बहुत ज्यादा प्रोग्राम मैनेजर का टर्म यूज होता है. बट हमारे यहाँ ज्यादा टर्म यूज होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, जो कि प्रोग्राम मैनेजर का काम कर रहा होता है. ठीक है? सही हो गया, सही हो गया. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. Portfolio management. What is portfolio? What is portfolio management? जी अहमद यूनस. जी पोर्टफोलियो किसको कहते हैं अहमद? सर पोर्टफोलियो आपका कंपनी का जो कह लें कि प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपने किसी भी क्लाइंट्स की जो है ना किए होंगे पास्ट में. ठीक है. और जो मेरे पास इसका नॉलेज वही है कि आप पोर्टफोलियो अपना साथ इसलिए बिल्ड करते हो ताकि आप इन फ्यूचर जो है वो आप मजीद प्रोजेक्ट्स हंट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो. लॉजिकली तो बहुत अच्छा आंसर है. लॉजिकली डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा और इसको बेहतर करेंगे, बट लॉजिकली आपने बहुत राइट पिच किया है. जी फैजान. सर मैं इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से ऐड करूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक में हूँ, तो स्टेट बैंक में जो हायर मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जो बैंक के नोट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें, हमारा ये बिजनेस नीड है, हमारा ये बिजनेस गोल है कि हमें एक ऐसा, जिससे हमारे प्रोसेस में एफिशिएंसी वगैरह आए, हमें एक ऐसी मशीन लेनी है जिससे हमारे ऑपरेशंस बेहतर हो सकें. ठीक है. तो उसके लिए एक बड़ा जो स्ट्रेटेजिक गोल था वो ये था कि हमने एक मशीन लेनी है. उसके लिए फिर उन्होंने बेसिकली वो टास्क डिफाइन किया कि उसके लिए जगह बनानी है, उसके लिए एयर कंडीशनिंग करनी है, उसके लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, सारे का सारा. तो आई थिंक उस चीज को, गोल को अचीव करने के लिए उसके अंडर जितना भी काम हुआ है, तो इसलिए इसको फिर सारे का सारा इसको एज अ बड़े वाली पिक्चर को हम पोर्टफोलियो के तनासब में देखेंगे कि वो जो काम हुआ है वो एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तौर पे किया गया. ठीक है, ओके. जी शेर अकबर साहब प्लीज. जी शेर अकबर, आपने हैंड रेस किया हुआ है जी. अहमद यूनस आप माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज. ओके जी. एनीवन एल्स? अदील साहब, ज़बारी साहब. सर पोर्टफोलियो को हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि प्रोग्राम एक फर्दर हायर लेवल है प्रोजेक्ट के बाद, तो पोर्टफोलियो कैन बी अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स और
प्रोग्राम्स जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव द ओवरऑल strategic vision of the company as per my understanding. Group of project और programs. ठीक है जी। सैयद यासिर साहब। Yeah, I will go with Adil. What Adil said is correct. ओके जी। इमरान खान साहब। सर पोर्टफोलियो जो होता है वो कुछ प्रोजेक्ट का डेटा कलेक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें ऑपरेशंस को मैनेज किया जाता है और उन चीजों को जो पिछले प्रोग्राम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया होता है उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स को देख के उसको उसको करके बाद में एक स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो चीजें यूटिलाइज हो। जैसे कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर एक लास्ट में हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लेसन लर्न। अच्छा, ठीक है। तो लेसन लर्न का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हमने छोटे से छोटा भी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है तो उसके बाद हमें एक उस प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो एक अपनी मैनेजमेंट के लिए तैयार करना है, तो जिसमें हम बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें किन किन चीजों का बेनिफिट था, किन किन चीजों से हमें नुकसान हुआ, हमने मैन पावर ज्यादा एक्स्ट्रा हायर की है, जो हमारे लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस थे वो बढ़े हैं, टीम के ओवर टाइम और उनका एक्स्ट्रा वर्क जो है वो अफेक्ट हुआ है। तो इन सब चीजों को मैनेज करके एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है जो आपके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर द फर्दर प्रोजेक्ट्स। चलें ठीक है इमरान, थैंक यू जी। साद यामीन। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बेसिक डिफरेंस हम अभी लेते हुए चल रहे हैं प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में। तो पोर्टफोलियो में बेसिकली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर हो सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि वहाँ पे जो हमारी प्रोग्राम मैनेजमेंट में डिपेंडेंसी आ रही थी तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर एग्जांपल हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे साबिक, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स भी एंड प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम डिसैलिनेशन भी है, तो मल्टीपल यानी ग्रुप ऑफ कंपनीज आ रही। तो इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, ऑपरेशंस भी आ रहे हैं। फिर ये इसमें अंदर कोई टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं है क्योंकि कंपनी ऑन गोइंग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑन गोइंग है। तो बेसिक ये डिफरेंसेस और ठीक है जी। फाहद। सर ये पोर्टफोलियो एज अ बंदे की एक बंदे की रेज्यूमे होती है, जैसे इस तरह पोर्टफोलियो भी एक सॉर्ट ऑफ लाइक कंपनीज पास्ट हिस्ट्री, प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री होती है एंड इनका मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इससे आगे फर्दर कैसे मूव करना है, हाउ टू मैनेज दिस स्टफ। तो मेरे ख्याल में तो ये आई थिंक यार पोर्टफोलियो को और मैनेजमेंट को अलग बता दिया। अच्छा चलो ठीक है, बताते हैं जी। मैडम से आप जी यासिर साहब प्लीज। हाँ सॉरी, बस मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अदील ने बताया उससे मैं एग्री किया काफ़ी 100%। बट अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं या अभी भी कर रहे हैं या रोज़ाना की बेसिस पे करते हैं, जी जी पोर्टफोलियो में हम जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी भी कंपनी का हम जैसे हम आईटी में काम करते हैं तो हम आईटी पोर्टफोलियो की बात करें तो जी उसके अंदर हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अब प्रोग्राम्स में क्या होगा कि जी अगर मैं कहता हूँ कि जी हमने अपनी अभी जो हमारा एक सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है एस/4HANA का, उसके साथ जो उसके रिलेटेड है जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम साइबर सिक्योरिटी कह लें, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, कस्टमर सपोर्ट कर लें, जो ऑटोमेशन है, इन सब की जो कलेक्शन है जो कि अचीव करेगी और टूवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ दैट कंपनी। जैसे अभी हम बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जो हमारा अभी हो रहा है। वी स्टार्टेड इन 2022 उसके साथ कि जी हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है यहाँ हमारे तस्नीम पेट्रोकेमिकल्स में, सऊदी अरेबिया में बात कर रहा हूँ। तो वी स्टार्टेड इन 2022। इस पे प्रोग्राम जो हमारा था वो सिर्फ एस/4HANA का था, बट जो रिलेटेड हमारे काम हुए वो साइबर सिक्योरिटी में भी हुए। उसकी वजह से चेंजेस आई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसमें हमारे कस्टमर ऑपरेशंस भी चेंज हुए और अब भी ये चल रहा है जो कि फाइनल वेव में है। तो इट्स बेसिकली द पोर्टफोलियो। और एक और जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जी डिफरेंस क्या है
तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि हु कुड बी द प्रोग्राम मैनेजर एंड हु कुड बी द और उससे ऊपर कौन होगा। तो हमारे यहाँ तो मैनेजर्स भी जो है वो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, यानी जो एट मैनेजर लेवल हैं वो प्रोग्राम मैनेजर हैं जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो जस्ट आप लोगों के अपने सबके लिए अपनी जो हमने इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया बहुत ताकि अच्छी बात, सबके लिए अंडरस्टैंडिंग हो कि जी बहुत जो हम अच्छी चाहें। बात, बहुत अच्छी बात। Thank दिस इज व्हाट वी वांट। जी बेजाद शौकत साहब। जी सर, मैं बैंकिंग के हवाले से एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जस्ट लाइक सर, हमारे एक ग्रुप है रिटेल बैंकिंग ग्रुप, ठीक है। रिटेल बैंकिंग ग्रुप में फर्दर डिवीजन उन्होंने की हुई है, तो उसमें सर मैं ये पोर्टफोलियो के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि उसमें देखिए रिटेल बैंकिंग ग्रुप का काम है सर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग, एसेट, लाइबिलिटीज, डिजिटल बैंकिंग, ये सर उसका पोर्टफोलियो है जिसको उन्होंने वॉच आउट करना होता है। उसका आउटकम, उसका प्रॉफिट, हर एक चीज़ उन्होंने मैनेजमेंट करनी होती है। तो लाइक अगर इन्वेस्टमेंट है तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पस को देखना है, ठीक है, ये उसका पोर्टफोलियो है। उन्होंने लैंडिंग करनी है, एसएमई बैंकिंग है, उन्होंने फाइनेंसिंग करनी है, कॉर्पोरेट लेवल पे करनी है, माइक्रो फाइनेंसिंग करनी है, ये उसके एक पोर्टफोलियो में आ रहे हैं क्योंकि ये उसका बिजनेस का एक हिस्सा है, ठीक है। ठीक है, ऐसी तरह वो एसेट है, ऐसी तरह ऐसे ही ये लाइबिलिटीज है और डिजिटल बैंकिंग है, ये उसके एक छोटे छोटे एक पार्ट्स हैं, ठीक है, जो एज अ पोर्टफोलियो वर्क कर रहे हैं। तो मेरी ये एक बेस्ट एग्जांपल में भी हो सकती है। चलें, वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेशन। जी मैडम सिद्रा। सर मैं इसके हिसाब से ये एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक कंपनी है जो कि नेशनल लेवल पे और जिसका विजन है कि वो इंटरनेशनली एक बेस्ट डिजाइन एंड बिल्ड कंपनी बनना चाहती है। ये उसके पोर्टफोलियो में ये चीज एडेड है, जिसके लिए फिर वो कंपनी वाइज प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है जो कि लिंक्ड है उसके कंपनी गोल्स और उस विजन से। तो वो चीज उसका पोर्टफोलियो कहलाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, चलें। पोर्टफोलियो actually to be very simple and very straightforward, ये जो साद ने बड़ी अच्छी डेफिनेशंस बताई थी, जब पहले मुझे बता दिया करें, मैं इंतजार करता हूँ। जी प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, आप किसी ने हैंड रेज किया। जी सो पोर्टफोलियो, जी एनीवन? जी शेर अकबर, आप बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? शेर अकबर, आपने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक म्यूट है, प्लीज। अच्छा सर, ये पोर्टफोलियो ये है कि ये एक हिसाब का एक कंपोनेंट है। मिसाल के तौर पर किसी के पास, मिनिस्टर के पास एजुकेशन का कंपोनेंट्स है, हेल्थ का कंपोनेंट्स है और दूसरे कंस्ट्रक्शन का है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली एक पूरा कंपोनेंट को मतलब वो वाज़ह करता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। इस पे आपने बताया, अच्छा है। इसको उधर आप भी मैप कीजिएगा व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। अब हैंड रेज ना कीजिएगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। पोर्टफोलियो का जो टर्म अभी साद ने स्टार्ट किया था, सबसे पहली डेफिनेशन पोर्टफोलियो की क्या है? पोर्टफोलियो की सबसे पहली डेफिनेशन यह है कि पोर्टफोलियो क्या है। देखिए, आपने अक्सर बिल्कुल सारे लोगों ने ठीक बताया कि कंपनीज का एक पोर्टफोलियो होता है कि कंपनी ने अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, कौन कौन से प्रोग्राम किए और कौन कौन से ऑपरेशंस कंपनी कर रही है। अब यहां पे जब मैं पोर्टफोलियो, मैं बात किस चीज की कर रहा हूं? हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिस्कस किया कि एक प्रोजेक्ट किसको कहते हैं। फिर हमने प्रोग्राम मैनेजमेंट का डिस्कस किया कि एक प्रोग्राम किसको कहते हैं। अब हम पोर्टफोलियो का जिक्र कर रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है। सो पोर्टफोलियो मैनेजर या पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट्स भी कर रही है, प्रोग्राम भी कर रही है, प्रोग्राम्स भी कर रही है, ऑपरेशंस भी कर रही है। अब
फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं साथ ही इसकी एक एग्जाम्पल पकड़ लेता हूं ताकि हम आगे ना जाए। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब मैंने ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल आप लोगों की ली है जो पोर्टफोलियो को एक्चुअली अंडरस्टैंड करती है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज एक्चुअली अ पोर्टफोलियो, एक है जो कि एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोग्राम और मल्टीपल ऑपरेशंस को रन कर रही है। अब हमने प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को तो कहा था कि जी लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्केड्यूल, टेम्परेरी दोनों, लेकिन अब मैं आ जाता हूं पोर्टफोलियो के ऊपर। अब पोर्टफोलियो के ऊपर वो वाली चीज खत्म। प्रोजेक्ट जनवरी से लेके दिसंबर खत्म, प्रोग्राम जनवरी से लेके दिसंबर तक 5 प्रोजेक्ट, जनवरी से 1 शुरू हो रहा है, जनवरी में खत्म हो रहा है, मई में 1 शुरू हो रहा है, अप्रैल में खत्म हो रहा है, नवंबर में। स्टार्ट एंड टाइम सबका सेम है। स्टार्ट टाइम सारों का जरूरी नहीं है सेम हो, बट खत्म उस डब्बे के अंदर होना है। पोर्टफोलियो के अंदर जो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स है, दे ऑल आर एट द डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट साइजेस। एक प्रोजेक्ट इस साइज का है, एक प्रोजेक्ट इस साइज का है, एक प्रोग्राम इस साइज का है। देयर आर वेरियस साइजेस, वेरियस स्टेजेस। अब ये आपका इनिशिएशन स्टेज में, ये आपका एग्जीक्यूशन स्टेज में, ये आपका प्लानिंग स्टेज में, ये आपका क्लोजिंग स्टेज में, ये आपका इनिशिएशन स्टेज में। सो आपका, और दूसरी चीज ये बहुत अच्छी बात बताई थी साद ने, दैट दे मे और मे नॉट, that all projects and the program in the portfolio that may or may not be dependent on each other or related with each other. They can be independent, they do not have any dependency on other projects as well. तो सर आपका जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर जितने भी आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, दे ऑल आर एट द, अब मैं सबसे छोटे साइज की ऑर्गेनाइजेशन जो पोर्टफोलियो रन कर रही है उसमें आ जाऊं, तो इस साइज के अंदर आपके जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स और ऑपरेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे होंगे, द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग द पोर्टफोलियो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और अंडरस्टैंड करने के लिए, ये टर्म्स लिखी भी यहाँ पे, ग्रुप ऑफ कंपनीज। कौन सी ग्रुप ऑफ कंपनी? निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब मिसाल के तौर पे इनका टेक्सटाइल का भी काम है, इनका सीमेंट का भी काम है, इनका जो सा है हॉस्पिटैलिटी का भी काम है। सो टेक्सटाइल का सीमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सीमेंट का हॉस्पिटैलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरीके से एक और कंपनी का जिक्र करते हैं, फौजी फाउंडेशन। नाउ दिस नेम फौजी फाउंडेशन का मतलब क्या है? इनका स्कूल्स का भी काम है, फर्टिलाइजर्स का भी काम है, सीमेंट का भी काम है, बैंक्स का भी काम है। सो दे ऑल आर। अब फौजी फाउंडेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो फौजी फाउंडेशन में जो यहाँ पे इनका डायरेक्टर फाइनेंस बैठा हुआ है, दिस डायरेक्टर फाइनेंस इज द पोर्टफोलियो मैनेजर। ये पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है वो के मुझे 3,500 अरब रुपए का हिसाब चाहिए पूरी सब्सिडरी से। वो 3,500 अरब को इकट्ठा करता है, उसके लिए वो नंबर इंपॉर्टेंट है। हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से उसका शेयर 600 अरब तुम्हारा है, 700 अरब तुम्हारा है, तुमने 200 अरब क्यों दिया है? नाउ दिस इज व्हाट द रोल ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर इज। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि पोर्टफोलियो मैनेजर ग्रुप लेवल के ऊपर अपनी मल्टीपल सब्सिडरीज
अपनी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस से जो भी अगर कोई टेक्निकल आदमी है, फाइनेंस का आदमी है, एडमिन का आदमी है, सप्लाई चेन का आदमी है, वो पूरी अपनी ऑपरेशंस तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से डाटा लेके उस ग्रुप लेवल के ऊपर मैनेज कर रहा होगा. And that person who is looking after all the subsidiaries and sitting at the top of the belt, this is known as portfolio manager. इसको portfolio manager कहते हैं. This is what, and this is for your knowledge, there are 3 tiers, top tiers of the PMI. One is PMP, one is PGMP, and one is PFMP. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर की तीनों की सेपरेट सर्टिफिकेशंस और इंटरनेशनली हाईली वैलिडेटेड है ये. सो दिस इज व्हाट द पोर्टफोलियो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जहां तक आपकी इंफॉर्मेशन काफी है, बट रेस्ट एश्योर दैट प्रोजेक्ट के अंदर प्रोग्राम नहीं आना चाहिए. Program is a group of multiple projects and portfolio is a group of projects, programs and operations. और एक और चीज याद रख ले, प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशंस आ सकते हैं. प्रोग्राम के अंदर कैसे? 4 साल का वो आपका प्रोग्राम था, 2 सालों में आपकी सड़कें बन गई, सड़कों का ऑपरेशन शुरू हो गया. सो आहिस्ता आहिस्ता हर प्रोजेक्ट ऑपरेशन में जब शिफ्ट होता जाएगा, सो अल्टीमेटली दैट थिंग इज डिलीवरिंग द बेनिफिट फॉर विच इट वाज बीइंग स्टार्टेड. सो इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है. सर, एनी क्वेश्चन ऑन द पोर्टफोलियो? आई होप इट शुड बी क्लियर. ओके जी, प्लीज जी फैजान. जी अच्छा सर, जैसे आपने ही बताया है कि फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस डायरेक्टर जो कि एक ग्रुप का फाइनेंस डायरेक्टर है और उसके अंडर काफ़ी ज़्यादा मतलब मल्टीपल उसके अंडर काफ़ी ज़्यादा और कंपनीज भी हैं. तो जो मैं समझाऊं कि क्या पोर्टफोलियो जो मैनेजर होता है वो किसी भी कंपनी में एक नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा कोई है टेक्निकल डायरेक्टर है जो कि और मल्टीपल दूसरी कंपनीज को भी देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भी पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, ये फाइनेंस वाला भी पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, इस तरह एडमिन एचआर में अगर होगा वो भी देख रहा होगा, वो भी पोर्टफोलियो मैनेजर होगा. इज इट सो? जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है फैजान. अक्सर लोग, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन वो कहेंगे जी सीईओ इज ओनली द पोर्टफोलियो मैनेजर. बट माय क्वेश्चन इज that if director finance is dealing all subsidiaries on various projects, various programs की और रिपोर्ट वो ले रहा है उनसे, सो वो क्या है? वो फिर प्रोग्राम मैनेजर के ऊपर प्रोग्राम मैनेजर लगा हुआ है? नो, पोर्टफोलियो मैनेजर. सो पोर्टफोलियो मैनेजर आपका हर जो वो बंदा जो कि मल्टीपल ये तीनों चीजों को डील कर रहा है, this is also known as portfolio manager. Clear, Faizan? Yes sir. चले, anything else, any question जी? Clear? चले, very good. Let's move ahead जी. I hope कि आप लोग थक तो नहीं गए, थकना नहीं चाहिए. सब जवारी साहब आप थके तो नहीं है? अदील, आर यू इंटैक्ट? जी सर. जिन लोगों को मैं थोड़ा सा साथ साथ, वो कैल्विन भी काफी देर से खामोश है, या तो खाना बना रहा है और या आई डोंट नो कहाँ है. हाजिर हूं सर, हाजिर हूं. पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. अच्छा अच्छा, इधर ही है सर, हाजिर हूं. ओके ओके ओके, वेरी गुड. चले आगे चलते हैं जी. नाउ वी आर मूविंग हेड टू अंडरस्टैंड. अब हम उससे सर बाहर आ गए हैं, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो से बाहर आ गए हैं. अब हम जो है ना बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से, कि प्रोजेक्ट मैनेजर की फंडामेंटल्स जो सी हैं वो कहाँ पे किस किस जगहों पे डील कर रहे हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कहाँ पे फंसा हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. सो दिस इज द वन
कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। फिर सेकंड चीज, प्रोजेक्ट मैनेजर आपका रोल ओब्लिक स्किल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि आपका एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए, और वी बीइंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी बीइंग द डिसीजन मेकर, एंड इफ वी सी towards the project manager and expect something from them, तो वो किस किस्म का प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, वो कैसा प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब उसकी शक्ल, उसका ओवरऑल ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या उसके अंदर होने चाहिए। दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट मैनेजर। देन वी टॉक अबाउट कि आपका जो था ना प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को उसको किस पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए, कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस नोन एज पीएमओ जिसको बोलते हैं, ये किस किस्म का पीएमओ डेवलप होना चाहिए, और ये कैसा एक जो ऑफिस है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफी आजकल इंटरनेशनली पजीराई मिल रही है, और इंटरनेशनली पीएमओ के ऊपर बहुत अब काम भी होना शुरू है। इवन पीएमओ की एक नई सर्टिफिकेशन भी पीएमआई की लॉन्च हो गई है, पीएमओ सीपी के, पीएमओ के नाम से कोई एक नई सर्टिफिकेशन भी अभी आई है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल स्टेक होल्डर्स के साथ, इस चीज को समझना कि स्टेक होल्डर्स कौन है, किनको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। फिर जब आप इससे आप आगे आते हैं तो फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करना, कि एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में एक प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है। एंड अबव ऑल, नाउ देयर आर different types of project management exist, rather only one project management type। तो वो क्या डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को एज एन ऑलराउंडर किसी भी वक्त किसी भी बॉल को फेस करना पड़ सकता है, एंड ही और शी शुड बी रेडी टू एड्रेस एंड यूज हिज और हर माइंड टू टेक द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक एंड अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ये सर एक पूरा सर्कल आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स के अंदर जो आपने अंडरस्टैंड करना है, और आगे जो हम अभी फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आवर नेक्स्ट एरियाज ऑफ डिस्कशन वुड बी। सो वेरी फर्स्ट डिस्कशन आउट ऑफ दिस विल बी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो सा है वो पिसता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो सा है वो उसके पास वो अथॉरिटी नहीं होती कि ये पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो उसने सीखी और जो था ना वो उसको आइडिया हुआ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन में उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही टू अप्लाई दोज थिंग्स। इट डिपेंड्स। There are three major types of the organizational structure. The first type of the organizational structure is known as functional organization. अब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत मैच्योर हो चुकी है। फॉर एग्जांपल PTCL 40, 50, 60 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन बने हुए, लोग रिटायरमेंट, पेंशन उन पे चले गए हैं सारी जिंदगियां गुजार के, और अब ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे पहुंच गई है। सो एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन मैं कहता हूं कि वो, जी प्लीज, जी फाहद बोले। सर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं या सेम है? जो प्योर प्रोजेक्ट और क्रॉस मैट्रिक प्रोजेक्ट होता है वो और ये चीज? जी अगर आप उस डेफिनेशन में जाओ तो दोनों सेम है। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ, सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे
प्रोजेक्ट का वॉल्यूम बहुत कम है और ऑपरेशंस का वॉल्यूम काफी ज्यादा है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नहीं हो सकता कि अगर जो है ना आप फाहद एक वाइस प्रेसिडेंट एक डिपार्टमेंट के बैठे हुए हो टेक्निकल, वाई यू आर वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल, और वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल के नीचे जितनी भी टीम है वो अगर किसी प्रोजेक्ट में जाती है तो वो आपकी कमांड में से निकल जाए। आप ऐसा होने नहीं दोगे। आप कहोगे नो, दे आर माय पीपल, दे विल फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, मैं इनको इस प्रोजेक्ट में लीड कर रहा हूं। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपकी आप वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल को यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फंक्शनल मैनेजर। फंक्शनल मैनेजर वर्सेस प्रोजेक्ट मैनेजर। दूसरी टाइप ऑर्गेनाइजेशन की है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। 3 types further. One is weak matrix, second is balanced matrix, and third is strong matrix. And the third type is the projectized organization. Projectized organization. सर ये आपकी जो है ना तीनों ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स के अंदर मेजर लड़ाई जो सी है फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर की है। अब चूंकि फंक्शनल मैनेजर के अंदर फंक्शनल मैनेजर हैज ओवरऑल अथॉरिटी फंक्शनल मैनेजर के पास होती है, इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का तो नाम यही होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन एक्चुअली उसको जो है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कहेंगे इनकी टर्म के अंदर। ये जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ये आपको ये नहीं लिखेंगे कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, वो कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो जो है ना मल्टीपल उसके बॉसेस हैं, हर फंक्शनल मैनेजर उसका बॉस बनता फिरता है। इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या कहेंगे? तो you should know that this type of organization, project manager, is known as project coordinator. That functional manager has the overall authority, project manager has very minimal or zero authority. Project manager has very minimal or zero authority, known as project coordinator. और इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के मल्टीपल बॉसेस होते हैं। हर जो फंक्शनल हेड है, टेक्निकल का, फाइनेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका हर कोई उस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को जो है ना बातें सुनाता है। वर्स्ट कम वर्स्ट केस में आप लोगों को बताऊं प्रैक्टिकली वो ये है कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो सा है, he or she does not have the authority to even sit in the project discussion meetings. He or she does not have the authority to even meet with the senior management. He or she does not have authority to include something into the scope of the project. So this is where if someone say that project management is not good, the organizational structure needs to be aligned, project separate and operation separate. एडवांटेज इसमें क्या है कि चूंकि एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, नए प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो आपकी जॉब फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत आगे चल सकती है। ये इसमें एडवांटेज है। ऑन दी अदर साइड प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, प्रोजेक्ट खत्म, ऑर्गेनाइजेशन खत्म, जॉब खत्म। सो प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ एक्सट्रीम एंड पे और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ एक एक्सट्रीम एंड के ऊपर है। नाउ अच्छा, मैं वैसे एक समझाने के लिए ये जो नंबर्स लिख लेता हूं, ये कोई आपको कहीं बुक में या किसी जगह पे नहीं मिलेंगे।
मैं यहाँ पे कहता हूँ यार फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10% प्रोजेक्ट और 90% ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की कोई इतनी अच्छी औकात नहीं होती। वीक मैट्रिक्स में चलते हैं। वीक मैट्रिक्स में 20% प्रोजेक्ट्स और 80% ऑपरेशंस। अब सब चीजें वही हैं। फंक्शनल मैनेजर हैज द ओवरऑल अथॉरिटी, फंक्शनल मैनेजर ओवरऑल अथॉरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजर वेरी लिटिल अथॉरिटी, यहां पे आप समझ लो कि उसको दे दी जाती है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को प्रमोट करके कोऑर्डिनेटर से प्रोजेक्ट एक्सपीडाइटर की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। नाउ यू आर प्रोजेक्ट एक्सपीडाइटर। तुम किसी को एक दिन की छुट्टी दे देना, जो है 1000 रुपया 5000 रुपया खर्च कर लेना। नाउ दिस काइंड ऑफ वेरी लिमिटेड अथॉरिटी बीइंग गिवन टू द प्रोजेक्ट मैनेजर. Rest all factors are the same as the functional organization, because weak matrix organization is very close to the functional organization. Remember this thing. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर को थोड़ी सी, बिकॉज प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर को थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में लिया जा रहा है. नेक्स्ट आपकी बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है. बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? 50-50. 50% फंक्शनल मैनेजर, 50% प्रोजेक्ट एंड 50% ऑपरेशंस. प्रोजेक्ट मैनेजर इज इक्वल टू फंक्शनल मैनेजर. जब पीएमआई आपको एग्जाम के अंदर एवेलुएट करेगा, सो वो आपको इस बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में एवेलुएट करेगा, that you have the power, you have the authority, and in addition to the जो functional managers हैं उनके साथ आप काम कर रहे हो. Now functional manager यहाँ पे जो है अथॉरिटी की जो डिवीजन हुई है, वो इसकी फंक्शनल मैनेजर की अथॉरिटी प्रोडक्ट के ऊपर है, स्कोप के ऊपर है. वो प्रोडक्ट या स्कोप को डिराइव, डिफाइन, फाइनल सब करना ये फंक्शनल मैनेजर का काम. प्रोजेक्ट मैनेजर का काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है. यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉम creating a structure of project management throughout the project. Remember this thing, that functional manager या product is a part of the project. ना कि प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट का पार्ट है. नहीं, ऐसा नहीं है. प्रोडक्ट के अंदर प्रोजेक्ट नहीं है. प्रोजेक्ट के अंदर प्रोडक्ट एक पार्ट है, बाकी सारी दूसरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जिसमें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है. Now product management is one part of the project management. So functional manager और project manager की duties, responsibilities, authorities will divide, and both will perform their authorities based on their जो उसकी respective domain होगी, वो उसको handle करेंगे. Now moving to the third matrix organization known as strong matrix organization. For example, अब स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या लाइन का डिफरेंस रह जाता है? वो ये रह जाता है सर, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली मूव कर रही होती है टू द एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ कोई एक साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी नहीं बन जाती है. नाउ साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी, जैसे आपके पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, आपके पास पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, अब ये अथॉरिटीज बन के पूरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं. तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है. इसमें मेजॉरिटी अभी प्रोजेक्ट्स हैं, मेजॉरिटी लोग जो उनसे ना नई चीज पे काम कर रहे हैं. कोई यहाँ पे पेंशन सेल, कोई यहाँ पे
कोई ऐसी ऑलरेडी जो था ना हुए हुए प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स नहीं है. दिस इज अ न्यू थिंग दैट इज बीइंग डेवलप्ड एंड विल ग्रो ओवर द टाइम. और किसी टाइम पे हो सकता है ये फंक्शनल तक पहुंच जाए. 30, 40, 50, 60 साल के बाद ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तक शायद चली जाए. तो आपकी स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल, अब मैं अगर स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स के ऊपर, अब पहले आपको देखो वीक में हमने 20-80 लिखा हुआ था, मैं इसके ऊपर 80-20 लिख देता हूं. 80% प्रोजेक्ट्स एंड 20% ऑपरेशंस. तो कुछ लोग डेपुटेशन पे आए, कुछ बाहर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए, कोई टीम नहीं हायर हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आए. So everything is going established new. So strong matrix organization is leading towards the big organization development. अच्छा, अब आगे चलते हैं. आगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आगे प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स के साथ है. यहाँ पे कोई एनजीओ है, यहाँ पे कोई जो सा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर है. सो आपका प्रोजेक्ट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन तब तक एग्जिस्ट करेगी तब तक आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे. जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी. ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी तो जॉब खत्म हो जाएगी. जॉब खत्म हो जाएगी तो लोग कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट ना खत्म हो, ना जॉब खत्म हो, प्रोजेक्ट लिंगर ऑन होता रहे. सो देयर कुड बी टू थिंग्स दैट कम अक्रॉस. वन इज दी आपकी लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है यहाँ पे. और सेकंड यहाँ पे नो बैक होम. प्रोजेक्ट खत्म तो वापसी पे कोई घर नहीं है, फाइंड योर न्यू होम. सो इन दोनों में से आपके ख्याल में लॉयल्टी और नो बैक होम में से कौन सी चीज मस्ट हो सकती है और कौन सी चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती? जी फैजान. फैजान जी सर, क्वेश्चन काइंडली रिपीट कीजिएगा. एक्चुअली इधर ना सर लाइट गई है तो मैंने स्विच किया अपना इंटरनेट पे, तो आवाज आपकी कट गई थी दरमियान में. मैं ये कह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट ना खत्म होने के लिए कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट खत्म ही ना होने दिया जाए, जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो क्या चीज मस्ट है? लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज हर कोई कर देता है, या प्रोजेक्टाइज्ड में जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो देयर इज नो बैक होम, जॉब खत्म, ऑर्गेनाइजेशन खत्म. So of course, loyalty is a not a term कि हम हर किसी को कह दें कि भाई इधर 10 के 10, 12 के 12 लोग बैठे हैं, हर कोई जो है ना प्रोजेक्ट में 2 नंबरी करेगा. हो सकता है कैल्विन वुड बी द वन, वो कि यार जॉब जाती है तो जाए, मैं लॉयल्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बाकी जिसने करना है कर ले. बट एक चीज कंफर्म है कि जब जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोजेक्ट्स नहीं बचेंगे तो प्रोजेक्ट्स आपके क्लोज, देयर इज नो बैक होम. सो वन थिंग, नो बैक होम, your job is closed is mandatory in the projectized organization. Rather we talk about the loyalty कि हम हर किसी की लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल. जी फहद प्लीज. जी फहद बोलें. सर ये जो 50-50 मैट्रिक्स है एंड देन मूविंग ऑन टू 80-20 एंड प्रोजेक्टाइज्ड, इन सारों में प्रोजेक्ट मैनेजर को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ही कंसीडर करते हैं? इन सबको क्या करते हैं? लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर को हम पहले कभी कोऑर्डिनेटर कह रहे थे, कभी एक्सपेडाइटर कह रहे थे,
तो 50 एंड ऑनवर्ड से हम प्रोजेक्ट मैनेजर को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ही कहेंगे। जी, प्रोजेक्ट देखिए उधर भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही कंसिडर करेंगे, वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही लिखेंगे, वो कभी भी नहीं आपको बताएंगे। ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो सा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कोई पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या कहते हैं। ठीक है, सही हो गया सर। और सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि फॉर एग्जांपल ये जैसे पाकिस्तान में हमारे पास आते रहते हैं प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वो कौन किस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं ज्यादातर? देखिए पाकिस्तान के अंदर तो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कशन या लर्निंग के अंदर है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सा है वो बेसिकली अभी उसमें नहीं है, तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है। सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो आप इसको, बट ज्यादातर जो है ना मतलब ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में वीक मैट्रिक्स या बैलेंस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में ये चीज चलती है ज्यादातर जो है। चलें चलें, लेट मी शो यू समथिंग एल्स। अभी थोड़ा सा आपको मैं एक और टच दूं जो कि हमने डिस्कस करना है, और जो सा है थोड़े से क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि हाउ यू पीपल विल बी कंसिडर्ड। तो इसको जरा अभी पढ़ें और जो सा है फिर मैं जिसका नाम बोलूंगा वो इसको रिप्लाई करे, और इमरान खान से कहते हैं वो इसको आंसर करें। इमरान खान ये पढ़ें और इसका आंसर कीजिएगा प्लीज। जी इमरान जी, हैंड रेज किया है किसी ने जी, मुझे एक्चुअली आप नजर नहीं आ रहे। हैंड रेज जिसने किया है बताएं। सर मैं अभी सर पढ़ रहा कैल्विन। था। जी कौन? मैं इमरान सर, मैं अभी पढ़ रहा था क्योंकि अच्छा अच्छा स्टेटमेंट अच्छा पढ़ी है तो अच्छा, हाँ जी। तो मुझे थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दे दें। हाँ जी पढ़ ले, पढ़ें आप। डिफरेंस मेरे नजदीक सर ये आई थिंक स्टेटमेंट जो है सी वो बेहतर है, बेस्ट मैच हो रही है कि जिसमें एक प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी है उस और बिगिनिंग से एंड ओवर तक और एंड तक प्रोग्राम जितने भी होते हैं। तो अल्फा ब्रावो डेल्टा में क्या गलत है? सिर्फ 3 गलत बता दें, हम सी पूछेंगे ही नहीं आपसे। मैं ए में ये देखूंगा कि जो ग्रुप रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है ना, वो कोऑर्डिनेट वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स होता है वो। ठीक है। और ए में ये है, बी में क्या है कि मैं कह सकता हूं कि प्रोजेक्ट इज नॉट डिफाइंड एज अ लेंथ, ठीक है प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। ठीक है ठीक है। बी कहता है जी प्रोजेक्ट इज लेंथी, ये जरूरी नहीं है। प्रोग्राम को वो कहते हैं अनरिलेटेड, ये जरूरी है, अनरिलेटेड रिलेटेड होना जरूरी है, ये तो इसलिए बी गलत हो गया। ए जो सा है प्रोजेक्ट इज टेम्परेरी, ये भी ठीक है। प्रोग्राम मे इंक्लूड अदर नॉन प्रोजेक्ट वर्क, ये थोड़ा सा गड़बड़ शुरू हो गई है। एंड अ पोर्टफोलियो इज सेट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स इन गिवन डिपार्टमेंट और डिवीजन, ये भी अब गलत चीज है। ये भी अब डेल्टा में क्या है, प्रोजेक्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड एंडेवर with a beginning। अब contracted endeavor क्या है यार, portfolio is a group of project with more open-ended completion dates। now this is something, so alpha bravo delta की मैंने गलतियां। चार्ली क्या है, project is a temporary endeavor with beginning and end, program is group of related project, portfolio is a group project program related to specific, so this is why Charlie is the right answer। very good Imran Khan, very good। थैंक यू सर। ओके ओके जी,
अब इसको जो सा ये आसान है वैसे, ये तो अहमद यूनस को पूछते हैं। जी अहमद। जी सर। हाँ। इसमें क्या IRR किस प्रोजेक्ट का हो तो वो कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हाँ अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न जितना अच्छा मिलेगा उतना फायदा है, या जितना कम मिलेगा उतना फायदा है? सर, जितना अच्छा मिलेगा रेट ऑफ रिटर्न। तो अच्छा सी। किसमें आ रहा है? सी से। सो सी इज द राइट आंसर, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये मैडम सिद्रा को देते हैं। जी मैडम सिद्रा। सर मैं पढ़ लूँ एकदम। Sir, it will be A, they have not identified the project objectives. आप लोगों ने जब भी अपना ये PMP का एग्जाम क्वेश्चन देखना प्रैक्टिस करना है ना, तो उसमें आपने करेक्ट आंसर के साथ इनकरेक्ट की रीजन भी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, दैट व्हाई यू आर कंसिडरिंग कि यार मुझे ये वाली इसको सिलेक्ट करना है। सो बिफोर आंसर, हाँ मुझे उसका जो नहीं सिलेक्ट किया उनकी रीजन बताएं। सर प्रोजेक्ट चार्टर में बेसिकली हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स और सब चीजें डिफाइन करते हैं। तो अगर आपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं सही डिफाइन किए तो वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ठीक है, और ब्रावो चार्ली एंड डेल्टा को डिफाइन करें कि ये क्या हैं, ये क्या कह रहे हैं? दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोजेक्ट। अच्छा, the end date has right means ये actually has not been set है, ये वो टाइपो मिस्टेक है। the end date has not been set. or they have not identified the product of the project. सर ये तो so आपका अल्फा है? जी सर, मेरे ख्याल से तो अल्फा है प्रोजेक्ट चार्टर के हिसाब से। आप ये देख लें, अब इसको पढ़ें। Manufacturing a product is an ongoing process. Manufacturing a product is an ongoing process. It is operational work, not project work. Therefore, the manufacturing team would have no reason to create a charter and would have difficulty doing so if they tried, because of ongoing nature of work. If the question referred to team developing a new product, however, that would qualify as a project. So, वो कहता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग आप कोई भी किसी भी एक चीज की जो है ना, दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो अगर हम कोई नई चीज के ऊपर काम करते तो देन वी कैन कंसिडर कि हाँ भाई ये जो प्रोजेक्ट कैटेगरी में आता है, सो दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोजेक्ट। सो आपने उस पर्सपेक्टिव से आंसर किया है कि हम कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। सो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस तरह के अनफोर्सीन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि आपको थोड़ा सा माइंड को जरा अपने अपडेट रखना पड़ेगा कि उसका कॉनोटेशन वो किस तरफ को जा रहा है, ठीक है। चले जी कैल्विन। जी सर, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पढ़ लेता हूँ इसको। सर मेरे ख्याल में इसका आंसर होगा ए, द प्रोजेक्ट मैनेजर। नो सॉरी, ओ
नहीं, एक मिनट सर। सर इसमें मेरे ख्याल में आज तक प्रोग्राम मैनेजर होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं इसमें। ठीक है। One of your team member informs you that he does not know which of the many projects he is working on is the most important. Who should determine the priorities between the projects in a company? Project manager, project management team, project management office या project team? चलो देखते हैं ये क्या है, ये क्या चीज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। अभी ऑफ कोर्स हमने अभी डिस्कस करना है ये। एक्चुअली थोड़ा सा आपको एक मैं बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स में से हाउ दे विल चेक योर नॉलेज। सो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद तो नहीं बता रहा कि भाई क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, टीम तो उससे भी नीचे है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम जो है वो भी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस ये वो ऑफिस होता है कि जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के सारे प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, उसकी डायरेक्शंस को ठीक करता है। एक फादर होता है ना घर में, जो फादर आपको प्रायोरिटीज मतलब घर की प्रायोरिटीज हेड ऑफ फैमिली सेट करता है कि एक घर के नॉर्म्स प्रायोरिटीज क्या हैं। सो लाइक पीएमओ इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम पीएमओ के ऊपर कल बात करेंगे, सो यू मस्ट हैव मोर अंडरस्टैंडिंग। ये जो भी मैंने आपको थोड़ा सा बिल्ड किया है, दिस इज वाई चार्ली। अंडरस्टैंड कैल्विन? जी सर, समझ गया। वेरी गुड। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में अभी एज पीएमओ ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया प्रोग्राम्स हैं, तो आई एम लीडिंग एज अ पीएमओ लीड। तो मैं ऑफिस में बेसिकली सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करूंगा। अभी ना मैंने पूरा पीएमओ का टॉपिक कल शुरू करना है, और जब मैं पीएमओ का टॉपिक शुरू करूंगा ना, फिर मैं आपकी इनपुट लूंगा, फिर आप क्लास को बताइएगा कि आप पीएमओ में क्या करते हैं, पीएमओ क्या होता है। दैट विल एक्चुअली बिल्ड अ वेरी गुड नॉलेज एट दैट टाइम, जब व्हेन वी टॉक अबाउट द पीएमओ के ऊपर हम जाएंगे तो। ठीक है, कल मैं आपसे इनपुट सर जरूर इसके ऊपर लूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा किया आपने बताया, एंड दिस इज आल्सो माय वेरी इंटरेस्टिंग एरिया पीएमओ जो है। क्योंकि देखें पाकिस्तान में, तो मैं आपको बताऊं, हम जब से हमने यहाँ काम शुरू किया है, आई तो वी हैव बीन इंट्रोड्यूस आल्सो दिस पीएमओ का पहले भी हमें पता था। हम कुछ ऑर्गेनाइज, क्योंकि हमारा जो काम है वो बेसिकली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है। एसएपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आई बीन वर्किंग ऑन द क्लाइंट साइड प्लस ऑन द प्रोजेक्ट। जैसा आपने भी बताया, प्रोजेक्ट जो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो हमारे लिए तो जैसे एक्सेंचर है, ओवरऑल डिलॉयट और केपीएमजी वगैरह, इन सब में हमने काम किया। वो बेसिकली सारी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एसएपी की इम्प्लीमेंटेशंस करती हैं। उसमें पीएमओ का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो जो प्रोजेक्ट गवर्नेंस केडेंस होती है उसको टेक केयर करना होता है। तो विल टॉक अबाउट इंशाल्लाह टुमारो। बिल्कुल करेंगे, और कल मैं भी आपको अपनी पीएमओ की थॉट्स इंशाल्लाह दूंगा। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। ये एक क्वेश्चन ना मैं ये कल करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं भी क्वेश्चन थे इसके ना रिगार्डिंग ये, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। इसको अहमद ने तो आंसर कर दिया है। अब हम लेते हैं फाहद को। फाहद जी सर, मैं 2 मिनट पढ़ लूँ सर। जब आप लोग ये पढ़ रहे होंगे ना, आप ये समझ लें कि 180 क्वेश्चंस, 1.27 सेकेंड्स ईच क्वेश्चन टाइम। तो आज से लेके आपकी प्रैक्टिस तक, आपकी आंखें, आपकी रीडिंग, आपकी एनालिसिस, आपका क्वेश्चन अटेंड करना, इसमें आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। सो अपने टाइम को जरूर साथ साथ नोट रखिएगा।
समटाइम्स ये भी होता है कि पीएमआई ना आपका टाइम जाया करने की कोशिश करती है, वो आपको जो सा है इतनी कहानियां सुनाएंगे, ये हुआ वो हुआ ये। अब अगर आप फॉर एग्जांपल पूरे ऊपर वाले ऑप्शन को छोड़ के नीचे देखें, इन अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन द प्रोजेक्ट टीम, और 4 ऑप्शन देखें तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। जी फहद सर ये 80-20 वाला है ना, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो आपने मुझे बताया था ना अभी पिछले। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, जो एक्सट्रीम राइट पे था। सर इसका फिर ये विल नॉट ऑलवेज हैव अ होम, विल नॉट ऑलवेज हैव अ होम, तो ये आपका जो सा है प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चले ये भी देखते हैं, इसमें भी आई थिंक कोई क्वेश्चन, हाँ ये वाला भी एक क्वेश्चन जी, ये यासिर साहब से कहते हैं। सर यासिर आप प्लीज इसका कोई अगर हमें बताने की कोशिश करें सर। अच्छा जी, मैं जरा पढ़ लूं जी। ये फंक्शनल की फंक्शनल, क्या क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ कर दें, अगर क्या क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? क्योंकि वही जो हमने बात की थी कि देखें प्रोजेक्ट मैनेजर इज ट्राइंग टू कंप्लीट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट but ठीक है, cannot get enough attention for the project. Resources ठीक है, are focused on completing process related work and the project manager has little authority to assign resources. ठीक है, जहाँ आपने बताया था जी फंक्शनल की बात आ जाती है, तो जो फंक्शनल है तो what form of organization which is functional, क्योंकि ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर है कि आपने कुछ बातें की थी, मगर उसमें मैं एक एडिशन करना चाह रहा हूँ कि जो बेसिकली जो मेन फोकस है प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का जो अकाउंटेबिलिटी होती है या अथॉरिटी होती है, दैट गवर्न्स फॉर द व्हाट वी कॉल इट बजट। सो रिसोर्सेज तो ठीक हैं जी, रिसोर्सेज तो उन्होंने आपको दे दी कि ये आपकी टीम है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप बजट आपके पास है उसको अथॉरिटी का कि आप उसके एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं, ये किसका बजट सेट है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है या एक्सपीरियंस वाइज, और आपने भी जैसे सही बताया कि उसमें जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं वो अप्रूव कर रहे होते हैं, बट प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ नो अथॉरिटी टू इवन अप्रूव अ प्रोजेक्ट टाइम शीट। बट अगर आप प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, जैसे कि मैंने एक्सेंचर में काम किया हुआ है मलेशिया में और इधर डिलॉइट में, तो वहाँ आपके पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स असाइन होते हैं प्रोजेक्ट, उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है फॉर दैट कंप्लीट बजट, कितने रिसोर्सेज होते हैं और वो सब कुछ। तो ये रूल होता है। चार्ली और डेल्टा क्यों नहीं है, मतलब आपने फंक्शनल क्यों चूज किया? चार्ली और डेल्टा वही है ना, कोऑर्डिनेटर वही जी जी जी, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल तो बिल्कुल व्हाई बिल्कुल। यू से अल्फा, व्हाई नॉट सी एंड डी? क्योंकि मैट्रिक्स में देखिए फिर भी उसके पास 50-50 आ जाती है। चलो हो गया। एक्सपीडाइटर, जी हाँ, एक्सपीडाइटर में अब कुछ जो होते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, तो वो ओके, बिल्कुल हैव नो अथॉरिटीज, व्हिच इज व्हाई इट्स टाइम जो टर्म है ऑर्गेनाइजेशन की शुड बी फंक्शनल। so very good, C and D is the project manager title, not the organizational जी जी structure type, so that's why C and D is not correct. ठीक है, ब्रावो, आपने मैट्रिक्स में कहा कि बैचलर वो बैलेंस्ड भी है, प्रोजेक्टाइज्ड भी है, सॉरी स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स भी है, सो फंक्शनल इज, सो ये आपका फंक्शनल है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो दिस इज एक्चुअली हाउ यू शुड आल्सो, हम क्लास में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को भी एड्रेस करते रहेंगे ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस, आप लोगों की क्वेश्चंस के साथ अवेयरनेस, वो चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा आती रहें और आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सर, और कल इंशाल्लाह 8 बजे शुरू करेंगे, और कल थोड़े क्वेश्चंस होपफुली ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट 8 PM सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
Take Okay, care. Thank you, sir. Thank Thank you. you, Allah sir. Hafiz. Jazakallah, sir. Allah Hafiz. थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.